दोस्तों, चीनी ड्रैगन को सबक सिखाने के लिए भारत सरकार ने उसके साथ एक हाथ ले एक हाथ दे की नीति अपनानी शुरू कर दी है। चीन आए दिन भारत के लिए मुश्किलें खड़ी करते रहता है, लेकिन अब भारत चीन के साथ ऐसा खेल खेलने जा रहा है जिसने चीनी ड्रैगन की नींद उड़ा दी है। जिस तरह से चीन हमेशा अंतरराष्ट्रीय निकायों में भारत के एंट्रेंस को लेकर दिक्कतें खड़ी करता है और वीटो लगाकर रोड़ा बन जाता है, अब उसी का बदला लेने का समय भारत के सामने आ चुका है और यह मौका है यूएनएससी। इसी की सदस्यता लेना भारत के लिए काफी मुश्किल हो रहा था, क्योंकि चीन को यूएनएससी में वीटो हासिल था। चीन जहां भारत के लिए यूएनएससी में सदस्य बनने में रोड़ा बना हुआ था और उसे किसी भी हालत में स्थायी सीट नहीं मिलने पर पूरा जोर लगा रहा था, लेकिन अब ऐसा पासा पलटा है कि चीन देखता ही रह गया। घमंड में चूर चीन अब भारत के आगे याचक बन गया है, क्योंकि उसको भी एक बड़े महत्वपूर्ण संस्थान की सदस्यता चाहिए और भारत के साथ के बगैर यह संभव नहीं है। आखिर क्या है यह सदस्यता का खेल? क्यों चीन भारत के आगे हाथ जोड़ रहा है और कैसे भारत चीन की हेकड़ी निकालने की तैयारी कर रहा है? इस पूरे खेल के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको यूएनएससी के बारे में बता देता हूं कि आखिर ये क्या है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के 6 अंगों में से एक है यूएनएससी, जो दुनिया का सबसे विशिष्ट समूह है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी की स्थापना साल 1945 में हुई थी। यूएनएससी का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है। इसके सदस्यों की बात करें तो इसमें 2 तरह की सदस्यता रखी गई है, एक स्थायी और दूसरी अस्थायी, जिनकी कुल संख्या 15 होती है। इनमें 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जिनका कार्यकाल 2 साल का है। इनमें बेल्जियम, कोट डी आइवरी, डोमिनिक रिपब्लिकन, गिनी, जर्मनी, इंडोनेशिया, कुवैत, पेरू, पोलैंड, दक्षिण अफ्रीका और भारत के नाम शामिल हैं। जबकि 5 स्थायी सदस्य हैं। ये 5 स्थायी सदस्य हैं अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और ब्रिटेन। अंतर्राष्ट्रीय शांति, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध और सैन्य कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा आधिकारिक तौर पर अधिकृत यूएनएससी के सदस्यों को दुनिया का लीडर माना जाता है। इस समूह की स्थायी सदस्यता के लिए भारत सालों से कोशिश कर रहा है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया है, क्योंकि चीन हर बार उसके रास्ते में रोड़ा बन जाता है। दरअसल दोस्तों, दुनिया की लगभग 18% आबादी और 3.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के सकल घरेलू उत्पाद के साथ भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट पाने के लिए सबसे योग्य देशों में से एक है। विश्व शांति, कार्यात्मक लोकतंत्र, जिम्मेदार और परमाणु शक्ति में अग्रणी योगदानकर्ता जैसी खूबियों के चलते भारत के पास यूएनएससी में स्थायी सीट पाने के लिए सर्वोच्च योग्य उम्मीदवारी है। लेकिन ऐसे मूल्य रखने के बाद भी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को अभी भी इस समूह की सदस्यता नहीं मिल पाई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता हमेशा भारत के लिए एक इंपॉर्टेंट मुद्दा रहा है। अगर आप अतीत की घटनाओं और निर्णयों का पता लगाते हैं तो ये देख सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र एक राजनीतिक निकाय है जो सदस्यों के अपने स्वार्थ से संचालित होता है, और यूएनएससी के निर्णय बड़े पैमाने पर इसके 5 स्थायी सदस्य देशों यानी फ्रांस, रूस, चीन, यूके और यूएसए और उनकी वीटो शक्ति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। भारत के खिलाफ स्थायी सदस्यों, खासकर चीन की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हमेशा से एक बाधा रही हैं। उसने कभी नहीं चाहा कि भारत को इसमें स्थायी सीट मिले, लेकिन यूएनएससी में स्थायी सीट के लिए भारत का दावा हाल के दिनों में मुखर हो गया है। भारत की जीडीपी में भारी वृद्धि ने आर्थिक आधार को स्थिर कर दिया है और संसाधन क्षमताओं ने इसको मजबूत किया है, जो इसकी दावेदारी को मजबूत बनाता है। वहीं चीन की बात करें तो उसके पास यूएनएससी की स्थायी सीट है, लेकिन वो फिर भी नियम आधारित विश्व व्यवस्था का पालन नहीं करता है। वहीं दूसरी ओर भारत अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के लिए सर्वोच्च सम्मान रखता है, लेकिन फिर भी चीन इन सभी को नजरअंदाज करके अपनी दुश्मनी निकालने के लिए भारत को स्थायी सदस्य नहीं बनने दे रहा है। चीन को छोड़कर यूएनएससी के हर स्थायी सदस्य जैसे रूस, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका सभी चाहते हैं कि भारत को इस संस्थान में स्थायी सीट मिले, लेकिन संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 27 के अनुसार दूसरे भी मामलों पर सुरक्षा परिषद का हर फैसला अस्थायी सदस्यों के सकारात्मक वोट और स्थायी सदस्यों की सहमति से किया जाएगा। इसीलिए जब भी सदस्यता की बात आती है तो चीन वीटो का इस्तेमाल कर भारत के विरुद्ध हो जाता है, जो भारत की यूएनएससी सीट के दावे पर पानी फेर देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि वीटो क्या है, तो दोस्तों हम आपको बताते हैं कि वीटो
लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है इसमें मेरी सहमति नहीं है। सीधे शब्दों में कहें तो इनकार करना। यह जो इनकार है उसकी ताकत इतनी है कि 4 सदस्य देश अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और फ्रांस मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकी घोषित करना चाहते थे, लेकिन चीन ने वीटो लगा दिया। भारत की तमाम कोशिशों और 4 देशों के जोर लगाने के बावजूद 1 दशक तक मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित नहीं किया जा सका। मई 2019 में चीन ने अपना वीटो हटाया, तब जाकर मसूद को यूएनएससी की कमेटी ने ग्लोबल आतंकी करार दिया। दोस्तों, भारत की परमाणु शक्ति और एमटीसीआर और वासेनार व्यवस्था के यूएनएससी की स्थायी सदस्यता के लिए एक मजबूत मामला बनाती है, लेकिन चीन की कुटिलता भारत के रास्ते में रोड़ा बनकर खड़ी है। यहां आपको बता दें कि एमटीसीआर माल और प्रौद्योगिकियों के निर्यात को नियंत्रित करके सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार के जोखिमों को सीमित करना चाहता है, जो ऐसे हथियारों के लिए वितरण प्रणाली यानी मानवयुक्त विमान के अलावा में योगदान कर सकते हैं। इसकी सदस्यता भारत को क्वालिफाइड बना देती है, क्योंकि 300 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज की और निशाना लगाने वाले हथियारों को वही देश ले सकते हैं जो एमटीसीआर की सदस्यता का धारक हो। चूंकि भारत इसकी सदस्यता पहले से ही हासिल कर चुका है, इसे रूस से S-400 मिलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। वहीं दूसरी तरफ चीन फिलहाल एमटीसीआर का सदस्य नहीं है, वो इस संस्था का मेंबर बनना चाहता है और इसके लिए चीन को भारत के साथ की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में लोहा गर्म है और बिना किसी देर किए भारत को हथौड़ा मार देना चाहिए कि चीन एमटीसीआर का सदस्य बनना चाहता है, तो उससे पहले यूएनएससी की सीट के लिए भारत से संधि करनी होगी, ताकि वो हमेशा की तरह भारत की राह में वीटो का रोड़ा ना अटका दे। उसके बाद भारत भी एमटीसीआर की सदस्यता हासिल करने के लिए चीन की मदद करे। कुछ इसी तरह ही भारत को जल्द ही यूएनएससी में स्थायी सीट मिल जाएगी। यूएनएससी की स्थायी सीट पाने के लिए वैसे भारत के पास दूसरा रास्ता भी है। भारत अगर 2023 में चीन को पछाड़कर दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाता है, तो इससे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता की उसकी दावेदारी को और बल मिल सकता है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या प्रखंड के एक शीर्ष अधिकारी ने यह बात कही है। विश्व जनसंख्या संभावना 2022 रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश के रूप में अगले साल चीन को पीछे छोड़ देने की उम्मीद है। इसके मुताबिक 2022 में भारत की जनसंख्या 1.412 अरब है, जबकि चीन की आबादी 1.426 अरब। भारत काफी वक्त से यूएनएससी की स्थायी सदस्यता के लिए जोर लगा रहा है, लेकिन उस क्लब में एंट्री लेना बड़ा कठिन रहा है। भारत के लिए अस्थायी देशों के साथ रेस लगाने, नियमों के बाउंसरों से भिड़ने और फिर एंट्री के गेट पर पहुंचने के बाद टॉप 5 देशों में से किसी एक के वीटो लगा देने से भारत के लिए बहुत निराशाजनक स्थिति बन जाती है। भारत के लिए तो यह मामला और भी पेचीदा है, क्योंकि पाकिस्तान की हिमायत लेने वाला चीन अंदर बैठा हुआ है। भारत 7 बार यूएनएससी में अस्थायी सदस्य रह चुका है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। इसके साथ ही तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला देश भी है। वहीं भारत कई बड़े और मजबूत संगठनों का हिस्सा भी है। संयुक्त राष्ट्र की ओर से जो मिशन भेजे जाते हैं, उनमें सबसे ज्यादा सैनिक भेजने वाला देश भारत ही है। इसके बाद भी स्थायी सदस्यता से महरूम है। चीन को डर है कि भारत अंदर आएगा तो उसके इरादों पर शक जताएगा। इसके साथ ही भारत साउथ चाइना सी में उसकी हरकतों का विरोध करेगा, हांगकांग के मुद्दे पर उसे घेरेगा, जिसके चलते चीन नहीं चाहता कि भारत यूएनएससी का स्थायी सदस्य बने और उसके लिए मुश्किलें खड़ी करे। लेकिन अब चीन खुद ऐसी स्थिति में फंस गया है जिसका समाधान उसके पास नहीं है। भारत चीन के गले में फंसे उस हड्डी की तरह बन गया है, जिसे ना तो वो उगल सकता है और ना ही निगल सकता है। अगर वो भारत के पक्ष में यूएनएससी में अपना मत रखता है, तो भारत की स्थायी सदस्यता से उसे ही नुकसान होने वाला है। वहीं अगर वो फिर वीटो का सहारा लेता है, तो उसके हाथ से एमटीसीआर की सदस्यता निकल जाएगी। अब देखने वाली बात होगी कि चीनी ड्रैगन की स्थिति क्या होती है।